जय मसीह की सभी भाई बहनों को। मैंने सपने में देखा कि विजेंद्र प्रॉफिट आ गए घर बुधवार को 2 तारीख को 2025। प्रभु ने, आज तो संडे है, प्रभु ने दिखाया सपने में और वो आ गए और थोड़ा उनके ऊपर पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद जो है मैं भी प्रार्थना करवा रही तो मैं भी गिर गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, जो मैं खुद प्रार्थना करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो और सबको जय मसीह की। और वो जो जल्दी आएंगे, मुझे भी लग रहा है कि जल्दी आएंगे। प्रभु ने सपने में दिखाया है मुझे। और एक दूसरे की बुराई ना करें, सब अपने एक दूसरे से प्रेम रखें। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हो और लड़ाई ना करें, बुराई ना फैलाएं, दंगे ना करवाएं और ऐसे ना करें, अच्छे से रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये जात पात क्या है, प्रभु ने सभी को बनाया है। प्रभु ने सभी को बनाया है। मसीहत में लोग ऐसे नहीं आते, बहुत दुख से आते हैं, जब दुख में पड़े रहते हैं। मैं भी बहुत दुख में पड़ी हुई थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं उन चीज़ों से छूटी हो। प्रभु का धन्यवाद हो और आज हम आराम से रह रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु जी के। आप लोग आपस में इतनी बुराई कर रहे हैं, इतना बुराई कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपस में प्रेम, प्रभु ने कहा है कि प्रेम रखो, बुराई मत करो। आप नाम के आगे मसीह लगाते हो तो उसको प्रेम रखो। आप इतना बुराई करना यूट्यूब पे अच्छी बात नहीं है। एक दूसरे से प्रेम बांटो। प्रभु का धन्यवाद हो। और भाई इंजिल चंद्रा की मैंने वीडियो देखी, उनने ऐसे कह दिया है वो जो उनके समझ में आया। एक बार की बात है कि इंजिल चंद्रा ने भी वही सपना देखा पहले, फिर मैंने भी देखा था मोदी के बारे में कि वो जल गए हैं, ऐसे करके मैंने देखा था। उनने भी ऐसे ही देखा है कि उनकी डेथ हो गई है, मतलब कुछ ऐसा देखा था। तो वो भाई भी प्रभु में हैं। अब उनने जो बोला है, प्रभु का धन्यवाद हो कि वो ऐसे उनने जो मन में आया उनने बोल दिया कि ये कई को ऐसे क्यों कर रहे हो। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी किसी से बुराई नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। मैं तो प्रॉफिट विजेंद्र को भी नहीं जानती हूँ, मैं लखनऊ में रहती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जो है मैं कह रही, आपस में प्रेम रखो मेरे भाई बहनों, आपस में बहुत प्रेम रखो, तभी प्रभु में बढ़ पाओगे आप। मतलब कितने ईसाई क्रिश्चन हैं जो गिर गए हैं एकदम। मुझे तो प्रभु का दर्शन मिला है। मैंने आकाश देखा, 3 आकाश देखे मैंने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पे इतना अच्छा है कुछ। आप लोगों को कैसे मिलेगा स्वर्ग अगर आप बुराई में पड़े रहोगे तो? बताइए। सबके साथ परीक्षा आती। मैं तो घिरी रहती हूँ लोगों की, लोग बुराई करते रहते, गाली बकते रहते, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं अकेली रह रही, करे चर्च लगा, मतलब जो अपना प्रार्थना भवन लगाती थी संगति में, सभी लोग आते थे। सबसे पहले मैं सतपाल के यहाँ जाया करती थी, 12 साल गई उनके आश्रम में। वहाँ मुझे ज्ञान नहीं मिला। उसके बाद यहाँ किसी ने बताया। मेरा हस्बैंड मारता भी था बहुत भयंकर। अभी भी प्रभु में आके भी हमला कई बार उसने करा, क्योंकि नशा करता है। उसके बाद उस प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं बच पाई हूँ प्रभु में। और मैं जब एक दिन कथा में चली गई, बाद में आई तो मेरे पैर में उसने बहुत मारा था। प्रभु का धन्यवाद। हम जब प्रभु में हैं तो हमें कहीं नहीं जाना है। प्रभु का धन्यवाद। अपने घर में प्रार्थना करें, अच्छे से रहें, किसी की बुराई ना करें। सब हिंदू भाई भी ऐसे ना फैलाएं। मुझे बहुत दुख लगा कल ऐसे कह रहे हैं कि जो है सोशल मीडिया पे कि ऐसा है, वो कीलों पर ठोक दिया, 4 कीलों पर। वो हमारे गुरु हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप बताओ, ऐसे कैसे कह सकते हो आप कि जो है कीलों पर ठोक दिया है, 4 कीलों पर? वो चाहते ना तो हजारों स्वर्गदूत बुला लेते। और मैं पढ़ी हूँ भागवत, रामायण, भागवत, सब, गीता। आप बताओ कहाँ लिखा है सनातन? कहाँ लिखा है? आप बताओ ना निकाल के। कहीं नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल में लिखा हूँ। बाइबल में लिखा है कि मैं सनातन का परमेश्वर हूँ। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? एक के ऊपर टागले, दूसरे के ऊपर, वो जो एक दूसरे की वीडियो पर वो साबुन डालते थे, वो तेल बेचते थे। वो राणा पास्टर को मैं कहना चाहती हूँ कि आप राजघराने से हैं,
और अच्छे घराने से आपको ये शोभा नहीं देती है कि ये तेल किसी के कहने से आपने देखा नहीं देखा ना, तो ऐसे ना कहें। प्रभु के दास के बारे में इतने हजारों लोग वहाँ जा रहे थे, वहाँ दुकानें होंगी, लेते होंगे, क्या वो फ्री में दे देते? विजेंद्र पास्टर फ्री में दे देते हैं? वो कहाँ से इतना तेल ले आते? या तो अपने घर से लाओ लो, यहाँ भी कराते मेरे पास, वो अपने घर से लाते थे तेल पानी। और लिखा है बाइबल में कि जो दूर से आते हैं, बहुत दूर हैं, जैसे नहीं प्रार्थना में नहीं आ पा रहे, तो उनको तेल पानी दे के उनका विश्वास है। एक लड़का एकदम मर रहा था, उसने पानी वो करके पानी पे नहीं, मैंने कहा था प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु पे विश्वास करा, उसने वही पानी भी पिलाया। मैंने कहा लहू का पानी, वो ठीक हुआ। वैसे तो मैं पानी पे और तेल पे नहीं कहती, अब जो गांव के लोग हैं वो आ जाते हैं, उनको मना भी नहीं कर सकती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। 2-3 साल से तो इधर मैं बंद करी। कितने लोग, एक लड़का एकदम ख़त्म हो चुका था, सुनील नाम है, अब तो बड़ा हो गया, वो लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड नशा अभी भी करते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अलग जाना, मुझे अलग जाना, और प्रभु ने उनको बचाया है। प्रभु में वो हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हैं। मैंने बपतिस्मा लिया, प्रभु का धन्यवाद हो। कोई धर्म नहीं बदला, मैं हिंदू हूँ और रहूँगी, खमरिया पंडित हूँ। उसके बाद हम लोग सब मुसलमानों के ज़माने में, मतलब यादव परिवार लग गया पूरा, ठाकुरों और पंडितों को सबको यादव छुपना पड़ा उधर को, झांसी बुंदेलखंड में। उधर बहुत पुरानी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम लोग अच्छे से हैं, और हम लोग खमरिया पंडित थे, लेकिन यादव लगाते हैं, सींग लगाते हैं। ठाकुर पंडित हम लोग जात वात नहीं मानते इतना, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे बुंदेलखंड में तो सब बड़े प्रेम से रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन अब जैसे कभी घटना हो गई ऐसे तो हो गई, लेकिन सब प्रेम से रहते। मैं जाती हूँ अपने गांव में, बहुत आदर करते मेरे भाई बहनों, और अगल बगल सभी लोग प्रेम से बोलते हैं। मैं घर में बड़ी हूँ, मेरी चलती है। मेरे पापा ख़त्म हो गए, मेरी माँ है, प्रभु का धन्यवाद हो। कोई वो नहीं है कि प्रभु में आ गए हो तो कोई घिन करेगा, ऐसे कोई 1-2 है तो वो भी ठीक हो जाते, मैं बोल देती हूँ अगर वो नहीं बोलते तो। प्रभु का धन्यवाद हो। सब उसी गांव में हम पले बड़े हैं, तो हम क्यों बुरा मानेंगे? वो सब भाभी लोग बड़े आदर करती, पैर छूती अच्छे से, जैसा पहले था वैसे अभी भी है। बस मन बदल गया मेरा, मन प्रभु ने अच्छा कर दिया। जो कपट, जो जात पात, धोखा धड़ी, पूजा पाठ, ये पहले भी मैं कम करती थी। मैं सतपाल क्या नहीं होता है पूजा पाठ, वहाँ मैं जाती थी, लेकिन जब मसीहत को जाना तो मैंने कहा अरे सच्चे गुरु तो एक आंटी के द्वारा जाना। और एक पास्टर की बहन थी, उनने कहा कि ये लड़की ज़रूर बचेगी। आज मुझे 24 साल प्रभु में हो गया, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैंने स्वर्ग का दर्शन देखा, प्रभु को कई बार देखा, क्योंकि जब मन साफ रहेगा, कुकर्म से बचोगे, व्यभिचार से बचोगे, तभी तो प्रभु दर्शन देगा। उसी में लगे रहोगे, वो वचन भी पढ़ते रहोगे, तो कहाँ प्रभु दर्शन देगा? और ऐसे तो प्रभु कह देगा कि चंगा होगा, मुर्दे भी जलाओगे, बहुत कुछ करोगे, और मैं कह दूंगा तुमको नहीं जानता। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, शुद्धता से, प्रेम से और अच्छे से प्रभु में बने रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे बहुत उठाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु में आके, और मेरे पति की भी सरकारी नौकरी हुई, प्राइवेट में थे। उसके बाद प्रभु देता है, क्रिश्चियन नहीं देते हैं, प्रभु देता है भर भर के, प्रभु देता है। सरकारी नौकरी कर दी, आज मेरे पास पैसा है, लोन पे घर बनाया है, और मैंने अपने पैसे से घर, ये ज़मीन खरीदी थी, हो सकता बेच दूँ, दूसरी जगह ले लूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु है समय नहीं गिनने देता अपने लोगों को, उठाता है। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, विजेंद्र पास्टर के लिए भी प्रार्थना करें। वो मसीहत में कितने लोगों को लाए हैं, बहुत लोगों को लाए हैं। ऐसे ना आरोप लगाएं जब आपके पास सबूत नहीं है। क्या आपने वीडियो डाली और वो जो बहन हैं वो चुन्नी भी नहीं ली हैं, वो दुपट्टा भी नहीं डाले हैं, और ऐसा माहौल कर दिया कि उनको मानना पड़ा। वो मानने लगे, मतलब कागज़ फेंक कर, और मतलब और फिर बेदी पे झूठ बोल दिए, उसी वजह से और थोड़ा गड़बड़ हो गया कि उनको इतनी सज़ा मतलब मिल गई है। और लोगों ने बहुत दिन से, लोग उनके पीछे पड़े थे, बहुत दिन से वीडियो बना डाल रहे थे कि इनका ये जेल जाएगा, ये मर्डर केस में जाएगा, ये रेप केस में जाएगा। तो ये तो प्लान पहले ही से था ना उनके लिए, हम तो नहीं देखे। वो तो परमेश्वर के और उनके बीच की बात है, उस भाई के, विजेंद्र के और परमेश्वर के बीच की बात है।
हम लोग क्यों बुराई करें? हम लोगों को बुराई नहीं करना चाहिए, किसी की भी नहीं, किसी पास्टर की नहीं। जब हम जानते ही नहीं तो क्यों बुराई करें? परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोगों को प्रभु आशीष दे और अच्छे से रहें। और सब उस भाई ने भी झूठ बोला कि मुझे नहीं मारा। मारा तो कह देते हाँ मारा है, वो पास्टर है, मार सकते हैं। जब आपको पाल पोस रहे उसमें तो मार दिया तो क्या है? आपको तनख्वाह दे रहे थे तब भी आप चोरी। बहुत से लोग हैं उसमें जो बता रहे कि हम पहले ही पैसा ले लेते हैं, ये तो वीडियो सामने आई है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जब वो तनख्वाह देते थे तो आप मांग लेते हो, नहीं तो फिर वहाँ से पहले ही निकल आते। क्यों वहाँ इतने दिन टिके रहे? 10-10 साल आप वहाँ रहे, उसके बाद फिर उन्हीं को पकड़वा भी दिया, उन्हीं के खिलाफ गवाही भी दे रहे। एकाएक 3 लोग आ गए, है ना? ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रभु में हम लोग बढ़ें, एक दूसरे को बैठ के, सब पंजाब के क्रिश्चियन लोग सब लोग बैठ के उनको समझाते और सामने बात आती। और उस लड़के की भी सामने, रॉकी भाई की भी आ रही, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या है? मसीह में तो वो है नहीं, वो मतलब कोई वाल्मीकि भाई है, तो ऐसे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो उनका मामला है, उनसे हम लोगों से कोई मतलब वो जाने और उनके भाई बहन जाने, मतलब भाई जाने, तो हम लोगों को उनकी भी वीडियो नहीं डालना चाहिए। क्या फ़ायदा इससे? और ज़्यादा बुराई में नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं जानते, तो किसी की वीडियो डाल रहे, उठा डाल रहे व्यूज मिलने के लिए, ये करें वो करें। और जो रॉकी भाई लड्डू खिला रहा है चंदन भाई को, ऐसा नहीं होना चाहिए। चंदन भाई आप मेरे मतलब छोटे भाई हो, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको इतनी बुराई नहीं करना चाहिए। मेरे भाई बुराई लगे, मुझे मेरी बात बुरा लगे तो आप क्षमा करना, लेकिन मैं सत्य कह रही हूँ। आप कैसे प्रभु में बढ़ पाएंगे? क्या स्वर्ग मिल पाएगा आपको? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो न्याय तो प्रभु करेंगे, आपको नहीं करना है। और आपने एक यीशु मसीह को क्रूस पर टांग के, ऐसे यीशु मसीह कहाँ क्रूस पर टंगे? वो तो उतर ही आए हैं, लेकिन आपका चैनल पे तो क्रूस लगा हुआ है, यीशु मसीह टंगे हुए हैं। और फिर रोज़ झूठ बोलना और उसको खूब आप बुराई कर रहे हो। ठीक है, आपके साथ कुछ हुआ होगा, आप पहले वहाँ रहे, आपके पास्टर तो हैं थे ना बे, वो आपको प्रभु में लाए थे ना, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, विजय मौलवी अच्छे भाई हैं, पास्टर हैं। एक बार प्रार्थना कर रहे थे, 2 साल हुआ होगा, तो मेरे हाथ में तेल भी आ गया था। ऐसी बात नहीं है, जब वो प्रार्थना कर रहे थे। अच्छे पास्टर हैं, लेकिन बुराई छोड़ दें, बुराई ना करें। आज मतलब पहले कह रहे कि मर्डर में जाएगा, और फिर वो मारा पीटा उनने क्यों है? विजेंद्र ने क्यों मारा पीटा? इसलिए मारा पीटा आप विशाल पास्टर को, क्योंकि आप लोग बुराई बहुत कर रहे हैं, उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। क्यों पड़ गए हैं? आपसे मतलब नहीं। जब आपके यहाँ से चला गया, ठीक है आपका बच्चा है, लेकिन आपके यहाँ से चला गया, उसकी मिनिस्ट्री बढ़ गई है, आपको और खुश होना चाहिए। हाँ वो है कि 10 मान से आपको भी देना चाहिए था, उनको नहीं दे रहे होंगे, लेकिन क्या करा जाए। अभी मैं ही हूँ चर्च में, जब मेरे पास पैसा था लोन निकाला तब भी मैंने चर्च में दे दिया, भाई भवन बने। अभी मैं अगर 10 रुपया मांगूँ कोई क्रिश्चियनों से कि मुझे काम है, तब भी नहीं देंगे। मैंने अभी परीक्षा ली एक पास्टर की जहाँ मैं जाती थी, मैंने कहा कि मुझे गांव में सेवा करना है और एक भवन बनाना है, और मैं कापी लेके भी गई थी। उस पास्टर ने 10 रुपये भी नहीं देने को कहा, और जो मैंने हज़ारों डाले हैं, तो ये अपने मन से हमने डाले हैं, तो उससे मैं क्यों कहूँ? बस कहा था मैंने, प्रभु ने निकलवाया, मैं उसके लिए प्रार्थना करी, वो लोग प्रार्थना भी छोड़ दिए। मैं सोची मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, उन्होंने प्रार्थना तो नहीं करी, क्योंकि ऐसा माहौल उनका भी होगा। और मेरे को एक बार बोल दिया था, अरे तुम्हारी लड़की बीमार है तो मत आना चर्च में। मैं नहीं जानती, फिर भी मैं घर जाके प्रार्थना करती। बहुत दिन के बाद, काफ़ी सालें हो गए, तब के बाद में उनके घर गई, उनको प्रार्थना करके आई, उनके पूरे परिवार को। और एक उनकी बहन थी, वो तो मैंने सपने में देखा था, वो आकाश में पहुंच गई प्रभु के पास। उनका एक कमरा भी है, ये प्रभु ने दिखाया था, लेकिन उनका लड़का बोला भी नहीं। मैं आवाज़ देती रही, कोई बात नहीं, मैं चली आई, सबके लिए प्रार्थना करके चली आई। दोनों भाई पास्टर के भाई के यहाँ प्रार्थना करके चली आई। तो हमें बुराई नहीं करना है, ये बुराई नहीं, मैं सच्चाई बता रही हूँ कि वो लोग 10 रुपये, तो हिंदू भाई क्यों जाते हैं क्रिश्चनों में? आप अपने भाई बहनों को रोको, अगर नहीं जाना है, वो अपने मन से जो जा रहा है जाने दीजिए।
और जो नहीं जा रहे हिंदू भाइयों से कहती हूँ कि नहीं, आप अपने धर्म को मजबूती से रखो। हिंदू धर्म तो है ही, हिंदू तो ये हिंदुस्तान है ही, कौन सा हिंदू धर्म बना रहे हो? सनातन बार बार लगा रहे, बाइबल मिल गई, ये सबूत मिल गया, ये बड़ा ये हो गया, पास्टरों को अंदर डाल रहे जेल में, ये अच्छी बात है? झूठा आरोप लगा के अभी कोई क्रिश्चन ईसाई गुरु थे कैथलिक, उन लोगों को भी मारा पीटा, एक औरत मार रही, शर्म नहीं आती? हम भी हिंदू में हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हिंदू ऐसे होते हैं, किसी को मारते हैं? नहीं होते हैं। हिंदू बहुत अच्छे होते हैं। हमारा सनातन धर्म है जो बाइबल में लिखा है, मैंने और कहीं नहीं देखा, ना रामायण में देखा, ना मैंने गीता में देखा, लेकिन इस वचन, ये बाइबल जब पढ़ोगे ना, इसमें लिखा है सभी जाति के लिए प्रभु आया, सभी जाति के लिए उनने अपना प्राण दे दिया, और तीसरे दिन उठ भी गए। वो कहाँ टंगे उस पर जो कुछ यीशु मसीह का नाम लेकर वो ऐसे वो ऐसे। उसके बाद जो है कल मीडिया देख रही, मुझे बहुत दुख लगा, इतना अन्य जाति बुराई कर रहे हैं, मना अन्य जाति सभी लोग हैं उसमें, लेकिन जो हिंदू अपने आप को बता रहे हो कि वो छूट नहीं पाया, वो 4 किलो पर टंगा था, ये क्या आप लोग कर रहे हैं? हम तो कभी नहीं बुराई करते हैं, कोई भगवान की बुराई नहीं करते हैं। जो मैं बचपन से पूजा पाठ करती थी, मैंने कभी किसी के भगवानों में, जब पहली बार मीटिंग में गई थी, एक आंटी ने वहाँ रहती थी, और मैं इतना परेशान हो गई थी, झोपड़पट्टी के बगल में बीच में बनाया था मैंने टीन सेट, इतना घर वालों के आतंक से परेशान हो गई थी, ससुराल वालों के घर में रहने नहीं देते थे। आज भी मेरा हिस्सा उन लोगों ने छीन लिया है। मैं अपनी ज़मीन यहाँ खरीदी हूँ, लोन पे बनाया मकान। तो ये तो सभी जात में लड़ाइयाँ झगड़ा चलते रहते हैं, लेकिन कभी क्रिश्चनों में सुना है कि किसी ने कोई औरत को फांसी दे दिया, औरत फांसी लगा के मर गई? ऐसे कभी नहीं होता है, समझे? झूठ बोल दो वो अलग है, लेकिन क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी उन लोगों का है, आपस में वो लोग निपटते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन विजेंद्र भाई एक हिंदू फैमिली से आए थे, उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे कौन गिर जाता है? मेरे यहाँ आते लोग झूमने लगते थे, गिर में तो बंद कर दिया, अपना भवन लगाना बंद कर दिया, करीब हो गया होगा, काफ़ी साल हो गए हैं, 8 साल हो गए होंगे, 6, 7, 8 साल मैं एकदम बंद करे हूँ। लोग आते थे, ठीक हो जाते थे, फिर नहीं आते थे, तो मैं कहती इधर उधर चले जा भाई। अब कल्याणपुर लखनऊ में वहाँ लोग जा रहे हैं, वो बहन का जिसका लड़का जिंदा हुआ था, मिर्गी में मर गया था, वो भी उधर ही जा रही है। एक सामने रहता था, मैंने गई, बाइबल रखी, प्रार्थना करी, वो भी आदमी ठीक हो गया, गैस गोदाम में है। उसके बाद वो कहता मैं तो अपने आप, उसकी बीवी कह रही थी ठीक हो गया, उसकी पत्नी कह रही थी, मतलब तो अपने आप पहले क्यों नहीं ठीक हुए? पहले क्यों नहीं ठीक हुए? तो ये क्या है? मसीह को बदनाम करना। मसीह एक ऐसा है, आप कोई भी जात बिरादरी हो, लेकिन प्रभु चंगा करता है, परमेश्वर चंगा करता, परमेश्वर एक ही है, सनातन परमेश्वर एक ही है, सनातन धर्म नहीं, सनातन परमेश्वर, वो हमारी चट्टान है। चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। और इतना चप्पल मार रहा है उनके उस पर सिख भाई, उनको तो मौका मिल गया तो क्या हो गया? वो तो फिर तो दूनी मिनिस्ट्री उनकी थी, अभी देखना फिर से आएंगे बाहर विजेंद्र। उसके बाद उनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री फिर से चलेगी, अभी भी चल रही है। जिसको परमेश्वर खड़ा करेगा उसको कौन गिरा सकता है? कोई मनुष्य गिरा सकता? कभी नहीं। ये तो वचन में लिखा हुआ है, झूठे आरोप लगाएंगे, झूठे दोष लगाएंगे, तुमको जेल खाने में डालेंगे। अरे वो तो फिर आएंगे। अब वो रहा उस बहन का, उनका मैटर, तो उसमें हमें नहीं बोलना, वो जाने उनका परिवार, उनकी सास, उनका देवर है या जेठ है, जो भी, वो भी तो वहाँ जा रहे हैं उन्हीं के चर्च में। ओ भाई लगता तो नहीं है कि जो है नसिया से कोई पास्टर है, मतलब मैं पूरी तरह से जानती नहीं हूँ, लेकिन किसी को मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, उनका घर का मामला है, तो हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। वीडियो उठा डाल रहा है, फिर उनका डाल रहा है, फिर उनका डाल रहा है, ऐसे क्या आप कर रहे? उतनी टाइम में वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो। इधर सब इधर से उधर आग लगाते, उधर से उधर आग लगा रहे हैं। हम लोगों को क्या करना है? वो सरकार जाने, परमेश्वर छुटाएगा उनको, वो तो हम जान रहे हैं कि परमेश्वर छुटाएगा। इसमें हमें किसी से बुराई नहीं है, ना वो
रोकी वाल्मीकि है। इतना हमें खुश नहीं होना चाहिए, लड्डू खिला रहे चंदन को। ये मैंने भी कल देखा उसी की वीडियो पे। ये अच्छी बात है, हैं? परमेश्वर देख रहा, ऐसा ना हो पलटा के आपके ऊपर कोई विपदा आ जाए, क्योंकि प्रभु ने कहा है खुश मत होना। उसको तो मैं देखूंगा, लेकिन अगर उसने कुछ गलती करी है तो वो तो प्रभु देखेंगे, परमेश्वर देखेंगे, लेकिन आपके ऊपर ना कोई पलटा आ जाए, क्योंकि खुश ना हो। कैसे मसीह में हो आप? मसीह में हो? बिल्कुल भी नहीं लगता। इतना तो अन्य जाति भी बुराई नहीं करती जितना रोज़ बुराई की वीडियो डाल रहे हैं, रोज डाल रहे हैं। वो पास्टर भी ऐसे हो रहा। क्यों ये नौबत आई मानने की? जब आपने पहले बुराई करना शुरू करा तभी तो आई नौबत मानने की। और वो इंसान नहीं है, विजेंद्र पास्टर एक इंसान है, परमेश्वर नहीं है, इंसान है। काम परमेश्वर करता है आत्मा के द्वारा। जब वो बोलता है तो परमेश्वर आता है, जो दान मिल जाता है वो वापस जल्दी परमेश्वर नहीं लेते हैं। अब वो जो आरोप लगा वो जाने, उसका अगर कुछ करा तो वो तो परमेश्वर सजा देगा। परमेश्वर सजा दे या क्षमा करे, ये तो परमेश्वर के हाथ में है। हम लोग कौन होते हैं मनुष्यों के इतनी बुराई करने वाले? एक दूसरे की बुराई पे बुराई लगे हुए हैं। और वो कौन है, एक बिल्सन भाई, आप भी अच्छे प्रभु में हैं, ठीक है, धीरे धीरे छूट जाएगा गुटखा या जो भी खाते हैं, लेकिन लोग इतना बुराई कर रहे हैं उनके बारे में भी। और फिर उनको भी गुस्सा आया, वो सांप आपके फ़ोटो कालिया लगा के ऐसे करके वीडियो डाल रहे हैं, वो भी ना डालें। प्रभु से मजबूती में रहें, ऐसे वीडियो ना डालें और अच्छे से वचन पढ़ते हैं और पढ़ें और मजबूती से प्रभु को पकड़ें। आप ना गिरो, आप ना ऐसे वीडियो डालो सांप लगा मतलब फन फुलाने। मैंने देखा कोई एक हैं उनके ऊपर लगा रहे, एक भाई हैं, क्या नाम है उनका मुझे नहीं पता। वो जिसमें एक आशीष है, वो तो प्रभु को जानता ही नहीं है। वो तो एकदम खाली मसीह का नाम पे विरोध कर रहा है। वो पवित्र आत्मा को मुझे अन्य भाषा मिली है, परमेश्वर ने दी है, मैं नहीं जानती थी। मैं जाती थी पास्टर के घर में, मैं कहती थी ये लोग क्या बोलते हैं, तो ये परमेश्वर का दान है, अन्य भाषा है और बोलते हैं लोग। किसी को मिलती है जो परमेश्वर से बातें करते, उसका वो मजाक उड़ा रहा। वो आशीष नेपाली है जो मजाक उड़ा रहा कि कहाँ है, एक इंग्लिश है वो भाषा है वो अरे वो तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, समझे? मैं डालूँगी वीडियो। परमेश्वर का धन्यवाद, जो भाषा मुझे मिली है वो परमेश्वर को उसे वो है। एक जगह लिखा हुआ है वचन में कि तुम अन्य भाषा बोलोगे। और एक जगह भक्त लोग खड़े हुए थे, सब पूरा भर गए और लग रहा था ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। वचन पूरा पढ़ो ना। मेरा पूरा गला कट गया था, दुश्मन ने काट दिया था, मुस्लिम ने काटा या मेरे भाई के नीचे मिला था गड़ासिया, पूरा गला कट गया था, पूरा बॉल चला जाता। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय से मैं विश्वास में बढ़ी हूँ कि अगर आपने मुर्दा जलाए हैं तो मुझे भी जलाएंगे। और मैं ज़िंदा हुई। 2002 की बात है, 2003 में मेरा बेटा हुआ, 2006 में मेरी फिर छोटी बेटी हुई। तो परमेश्वर ने इतना अनुग्रह करा। फिर ऑपरेशन नहीं से हुआ, बड़ी बेटी मेरी नॉर्मल हुई थी। उस समय मैं मर जाती। पूरा रानी बरेली लखनऊ में है एक अस्पताल छोटा मोटा, उस मेरे पेट के ऊपर वो लोग चढ़ गई थी। और ये 2 बच्चे मेरे ऑपरेशन से यहाँ पे फातिमा में, बहुत अच्छी सिस्टर हैं, क्रिश्चन हैं, कैथोलिक क्रिश्चन, इतनी सेवा करती हैं कि कुछ कहने की बात। आप लोगों को बस रात दिन बुराई के अलावा कुछ नहीं है। कहीं नौकरी देखो, नहीं है नौकरी, यूट्यूब से पैसा चाहते हो, लेकिन तो कि बुराई क्यों? अच्छाई डालो, किसी की भी अच्छाई डालो, बुराई क्यों डालते हो? तुम लोगों को मौका मिल जाना चाहिए। जब वो लोग तुम्हारे भगवान की बुराई नहीं करे, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। वो ये आशीष भी बुराई ना करे, किसी की भी बुराई ना करे। और मसीही की पवित्र आत्मा के बारे में बुराई कर रहा। पवित्र आत्मा हमेशा सत्य का आत्मा है, 9 वरदान है ये परमेश्वर की ओर से, आप समझो पहले। और हंसी उड़ाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप मसीह में हो तो उसको पहले सीखो ना, बाइबल पूरी पढ़ो ना। मैं कितनी बार बाइबल पढ़ चुकी हूँ, 3-4 बार फिर से पढ़ रही हूँ, शुरू से आखिरी तक। कभी कभी तो लगता है ऐसे क्या, वो अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने कितना करा।
हैं क्या क्या पुराने ज़माने से। इसराइल में मैंने पहले ही देख लिया था कि झंडा है वहाँ पे, वो ये पूंछ बहुत दूर पे थी, वो पूंछ क्या कर पाएगी शैतान का जो लोग लगे हुए हैं। और लड़ाई शुरू हो गई थी बाद में, पहले हम लोगों ने दर्शन देखा था, मैंने खुद दर्शन देखा था। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु मुझे दिखाता है जब हम सच्चाई से चलते तब। ऐसे नहीं कि हम बुराई ही करते रहें, यूट्यूब पे बुराई करते रहें, एक दूसरे की बुराई करते रहें, ये क्या है? आप लोगों को समझ में नहीं आता है। दिन भर बुराई के पैसे आप कमाना चाहते हो यूट्यूब से। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु में बढ़ो, अच्छे से बढ़ो, प्रार्थना करो। और आशीष जो नेपाल के हैं वो लड़का, तो बच्चे छोटे छोटे हैं, प्रभु ने 2 बच्चे दिए हैं। और पवित्र आत्मा के बारे में तो बिल्कुल मना है, पवित्र आत्मा की बुराई ना करें, है ना। तो अच्छे से रहो। प्रभु ने आपको पत्नी दी, अच्छी 2 बच्चे दिए, तो प्रभु में बढ़ो, गहराई से बढ़ो। और जब ज़्यादा प्रार्थना करोगे तो आपको भी मिल सकती पवित्र आत्मा, तब आप जान पाओगे कि पवित्र आत्मा क्या है। पहले ही आप बुराई कर रहे हो, हैं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का लोग बुराई करते वो तो क्षमा हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में बुराई करोगे तो क्षमा नहीं होगे। इसलिए अब आप आगे बढ़ो, है ना, अच्छे से रहो। अगर आपको बुरा लगा हो मेरे भाइयों तो क्षमा करना, लेकिन मेरे समझ में जितना आया मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैंने जो सपना देखा था उसके बारे में बताया है कि वो छूट के आ गए हैं और फिर से काफ़ी ऊंची जगह पे तो है, लेकिन अजीब सी थी वो जगह, उजाड़ जगह थी। और वहाँ से आए हैं, मतलब प्रभु का धन्यवाद। इसका अर्थ होता है, मैं अर्थ नहीं जानती हूँ, लेकिन प्रभु ने उठाया, मतलब ऊंची जगह पे वो थे, ऊपर थे। फिर मैंने बुलाया, फिर प्रार्थना करी, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा, कुछ वैसा हो गया थी, मैं क्यों गिर गई हूँ। मुझे तो परमेश्वर ने इतना सब कुछ पवित्र आत्मा में भरा। कभी एक पास्टर मुझे गिराना चाह रहा था, कुछ लोग ऐसे भी हैं। एक बार प्रार्थना में पास्टर के घर गई, ज़बरदस्ती गिरा रहा मत्थे में हाथ लगा के। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जानबूझ के नौटंकी करते हैं। तो ये तो हर प्रकार के लोग रहते हैं। और कुछ लोगों को परमेश्वर दर्शन देता है तब गिर जाते हैं लोग। तो ये तो लोग हैं। अन्य जाति में कितना मचा हुआ है, आप नहीं देख रहे कितना लोटा पीटा, ये वो पर्ची वाले बाबा, हाँ, वो हमारे बुंदेलखंड के हैं, कितना निकाल रहे, इतना पर्ची निकाल रहे। तो ये भी तो पर्ची निकालें कि देश का भला हो। उनने एक हवाई जहाज में देख लिया कि कोई पर्ची निकालता, वो भी निकालने लगे। उसके बाद वो बाबा निकालने लगा, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री पंडित है। उसके बाद वो देश को क्यों नहीं बचा रहे हैं जब इतनी पर्ची निकाल रहे हैं तो, हैं। जब आप वीरेंद्र के बारे में लोग बोल रहे हैं ये झूठा पास्टर था, ये ऐसा अपने आप को नहीं बचा पाए, ये तो वचन में लिखा हुआ है कि जेल में डाले जाओगे सत्य के कारण। अब सत्य है झूठ है वो तो लोग जाने, परमेश्वर जाने, और उनके बारे में वो जाने, लेकिन लिखा हुआ है। बहुत से पास्टर पड़े जेल में, अभी बहुत विरोध हो रहा है।